Hello learners, this or that or these? Confused? Let's start. आज की हमारी स्पोकन इंग्लिश का टॉपिक है डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स। डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। डेमोन्स्ट्रेट करना यानी कि दिखाना या शो करना, किसी चीज को पॉइंट आउट करना। इंग्लिश में ये वर्ड्स 4 होते हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज। ये लिखे हुए हैं मैंने। अब सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि दिस हम इस स्पोकन इंग्लिश की तरह से कर रहे हैं, तो पहले इनका हिंदी मीनिंग भी हमें थोड़ा सा समझना जरूरी है। दिस का मतलब होता है यह, दैट का मतलब होता है वह, दीज का मतलब होता है ये, दोज का मतलब होता है वे। अब ये कहाँ यूज होते हैं? ये चारों शब्द वहां यूज होते हैं जब आपको किसी चीज को शो करना होता है, किसी चीज को दिखाना होता है या पॉइंट आउट करना होता है। ये मैंने लिखा हुआ है, दिस, दैट एंड दीज एंड दोज का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति या जगह को दिखाने या इशारा करने के लिए किया जाता है। टू शो और टू पॉइंट आउट समथिंग, किसी चीज को आपको बताना है तो आप ये चारों वर्ड्स यूज कर सकते हैं। लेकिन कब दिस, कब दैट, कब दीज, कब दोज, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। दिस का मतलब यह है। अब मैं आपको बता दूं कि दिस यूज किया जाता है कोई भी चीज जो संख्या में एक है, 1 है नंबर में, यानी कि सिंगुलर है। ये लिखा हुआ है मैंने, एक वस्तु सिंगुलर। सेकेंड थिंग, वो आपके बहुत पास होनी चाहिए, नेक्स्ट टू यू, या फिर आप उसको टच कर सकें। तो कोई भी चीज जो संख्या में एक है और आप उसको टच कर सकते हैं, तो अगर आपको उसको पॉइंट आउट करना है या उसको बताना है, वहां पे आप दिस का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ पेन। अब मैं इसको टच भी कर पा रही हूं और संख्या में ये एक है, सो आई वुड से दिस इज अ पेन। नेक्स्ट आते हैं हम दैट पे। दैट भी यूज किया जाता है किसी एक ही चीज के लिए, लेकिन तब जब वो चीज आपसे थोड़ी सी दूर हो। कोई चीज, जगह या वस्तु जब आपसे दूर है, थोड़ा सा दूर है, तो वहां पे आप दिस के बजाय दैट को यूज कर लेंगे। एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने ये पेन वहां दूर कर दिया, तो मैं वहां पे बोलूंगी दैट इज अ पेन। सो दोनों एक ही चीज के लिए यूज किए जाएंगे, लेकिन दिस यूज किया जाएगा पास के लिए, दैट यूज किया जाएगा दूर के लिए, कोई चीज फार है। नेक्स्ट वी कम टू दीज एंड दोज। जैसा दिस है वैसा ही दीज है। अंतर सिर्फ इतना सा है कि दिस यूज करते हैं हम जब कोई चीज पास है और एक है, लेकिन दीज यूज करते हैं जब कोई चीज पास है लेकिन 2 या 2 से ज्यादा है। यानी कि प्लूरल को जब आपको पॉइंट आउट करना हो या शो करना हो, तो बहुत सारी चीजों को जो कि आपके पास में है, आप जिनको टच कर सकते हैं और नेक्स्ट टू यू है, मैं बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ, बिल्कुल पास में है, नेक्स्ट टू यू है, तो वहां पे आप 2 या 2 से ज्यादा चीजों के लिए दीज यूज करेंगे। उसी तरह से दोज है। दोज भी आप प्लूरल के लिए 2 या 2 से ज्यादा चीजों के लिए यूज करेंगे, लेकिन कब? जब वो दूर हो। ठीक है, तो दिस और दीज दोनों सेम है, लेकिन दिस एक चीज के लिए है और दीज बहुत सारी चीजों के लिए है जो कि पास हो। दैट और दोज दोनों सेम है। दैट है सिंगुलर के लिए और दोज है प्लूरल के लिए। अगर आपको सिंगुलर प्लूरल के बारे में नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं क्वेश्चन, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगी और एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल्स पे आते हैं। यहाँ पे सारा मैंने लिखा ही हुआ है, मैं साइड हो जाती हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं और डिटेल में उसको जूम करके फिर देख सकते हैं। अब देखिए, दिस और दैट हो गया, दीज एंड दोज भी मैंने बता दिया। यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दिस इज माई पेन, ये मैंने लिखा हुआ है सिंगुलर। दिस इज माई पेन, ये एक है पेन, तो मैं इसको बोल रही हूँ दिस इज माई पेन। दैट इज माई स्कूल, स्कूल दूर है, यहाँ से आप बिल्डिंग दिखा रहे हैं, किसी को शो कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वो मेरा स्कूल है, तो वहां पे आप बोलेंगे दैट इज माई स्कूल। वहां पे भी मैंने देखिए ब्रैकेट में सिंगुलर लिखा हुआ है और संख्या में एक है और दूर है। नेक्स्ट है दिस, अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस। दिस इज अ रेड फ्लावर, यह एक लाल फूल है, ये भी आपके पास में ही है, तभी आप दिस बोलेंगे। दैट इज योर अंकल, वो तुम्हारे अंकल हैं, थोड़ा बहुत दूर खड़े हैं वहां पे, तब आप बोल रहे हैं वो आपके अंकल हैं। नेक्स्ट है दीज आर माई बुक्स, ये देखिए यहाँ पे मैंने ना बुक्स लिखा हुआ, एस लगाया हुआ है, प्लूरल है ये। दीज आर माई बुक नहीं बोलेंगे, दीज आर माई बुक गलत हो जाएगा, दीज आर माई बुक्स, मेरी बुक्स हैं ये। दीज टॉयज आर न्यू, ये खिलौने नए हैं, तो ये भी बहुत सारे हैं। देखिए टॉयज है, यहाँ बुक्स है, प्लूरल में है, कई हैं संख्या में, मतलब हिंदी बता रही हूँ वही, और पास में है। लेकिन अगर आपको यही चीजें दूर हैं और संख्या में ज्यादा है तो आप यूज करेंगे दोज। दोज आर माई शूज, दोज आर न्यू क्लोथ्स, वो मेरे शूज हैं, क्योंकि पेयर में होते हैं दो, तो शूज के साथ आर आएगा और दोज आएगा।
एंड दोज आर न्यू क्लोथ्स, वो नए कपड़े हैं। तो अब ये हमारा दिस, दैट, दीज, दोज क्लियर हो गया है। एक बार रिकैप बता देती हूँ। दिस एंड दैट दोनों एक चीज के लिए, दीज और दोज दोनों दो या दो से ज्यादा चीजों के लिए, लेकिन दिस और दैट यूज करेंगे जब कोई चीज, दिस यूज करेंगे जब कोई चीज, दिस एंड दीज यूज करेंगे जब कोई चीज पास है, और दैट और दोज यूज करेंगे जब कोई चीज दूर है। सो आई थिंक इट इज क्लियर। नेक्स्ट हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस कर लेते हैं जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं या गलतियां करते हैं। Now let's discuss common mistakes. This are my books. अब books plural है तो this किसके साथ आता है? Singular के साथ, एक के साथ। तो यहां क्या हो जाएगा? These are my books. Okay? So इस तरह की गलती बिल्कुल मत कीजिए नेक्स्ट टाइम पे। This is my shoes. ये देखिए shoes दो होते हैं, मैंने पहले भी बताया है, पेयर में होते हैं, प्लूरल होते हैं, इसीलिए उसके साथ भी these are my शूज आएगा। दिस इज माई शूज कंप्लीटली रॉन्ग है। दोज इज माई बैग। अब यहाँ एक बैग की बात हो रही है, बैग्स नहीं लिखा हुआ है, तो दोज के बजाय यहाँ क्या आ जाएगा? दैट इज माई बैग। थोड़ा दूर है इसीलिए दोज या दैट किया हुआ है इसको। नेक्स्ट वन इज दीज इज वेरी नाइस। अब दीज लिखा हुआ है यानी कि प्लूरल की बात हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये दीज आर वेरी नाइस। यहाँ इसके बजाय यहाँ पे हम प्लूरल की वर्ब लगाएंगे। अब देखिए हमारे कॉमन मिस्टेक्स हमें समझ में आ गए हैं। दिस, दैट, दीज, दोज कैसे यूज करते हैं वो समझ में आ गए हैं। लास्ट 2 वीडियोस में मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर बताया था कि बहुत ही इजी वे में आप कैसे सेंटेंस बना सकते हैं। तो अब हम सीखते हैं इन चारों डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स को यूज करके हम सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए। देखिए हमें इंग्लिश बोलना सीखना है तो हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी 2 वीडियोज में अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ, सब्जेक्ट, वर्ब एंड इन्फॉर्मेशन एज वेल। तो थोड़ा सा वो देख लीजिए। फिर भी मैं यहाँ एक बार और थोड़ा सा बता देती हूँ कि सब्जेक्ट की जगह पे हम दिस और दैट लगाएंगे, वर्ब की जगह पे हम इज, वॉज या विल भी लगाएंगे, और इन्फॉर्मेशन मतलब उससे जुड़े हुए कोई भी शब्द। अब ये देखिए समय भी मैंने बताया था पिछले वीडियो में 3 तरह का होता है, तो कोई भी सेंटेंस हम 3 तरह के समय के हिसाब से बनाते हैं, या तो प्रेजेंट यानी कि अभी, या तो था जो पिछली बात है पुराना, या फिर होगा आने वाला। तो ये तीनों हम दिस और दैट लगा के किस तरह से बना सकते हैं ये यहाँ पे आप देख लीजिए। इसका मतलब यहाँ पे है हो जाएगा, वॉज का मतलब था, और विल बी मतलब होगा फ्यूचर के लिए। दिस इज माई फोन, यह मेरा फोन है। अब देखिए यही स्ट्रक्चर मैंने लास्ट के वीडियोस में बताया है कि इसके थ्रू हम सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। वर्ब में हमें बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है ग्रामर के हिसाब से कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी मेन वर्ब है, बस हमने सबको वर्ब नाम दे दिया है। कुछ सपोर्टिंग है और कुछ एक्शन वर्ड है। सो यहाँ पे हमने वर्ब की जगह पे इज ले लिया, सब्जेक्ट दिस एंड दैट मैंने क्लियर किए हुए हैं पुराने वीडियोस में। तो दिस ले लिया हमने सब्जेक्ट की जगह पे, वर्ब की जगह पे हमने इज ले लिया। इन्फॉर्मेशन यानी कि एक्स्ट्रा वर्ड हो गए हमारे माय फोन। ठीक है, दिस इज माय फोन, यह मेरा फोन है। उसी तरह हम पास्ट का सेंटेंस बना सकते हैं सेम इसी तरह से। दिस वॉज माय फोन, सब्जेक्ट, वर्ब, इन्फॉर्मेशन। यह मेरा, इनका हिंदी मीनिंग हो गया यह मेरा फोन है, यह मेरा फोन था। दिस विल बी माई फोन, ये मेरा फोन होगा। उसी स्ट्रक्चर से हमने ये भी बना दिया। दिस हमने वर्ब यहाँ पे ले ली विल बी, और माई फोन। अब एग्जाम्पल्स दैट के और देख लीजिए आप। दैट इज योर बैग, वह तुम्हारा बैग है, जिसको हम हिंदी स्लैंग में वो भी बोलते हैं, तो ये दोनों एक ही शब्द हैं एक तरह से। वो तुम्हारा बैग है, ये हो गया प्रेजेंट। दैट वॉज योर बैग, वह तुम्हारा बैग था, पास्ट। दैट विल बी योर बैग, वह तुम्हारा बैग होगा। तो इस स्ट्रक्चर से हम देखिए सारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के दिस और दैट वाले सेंटेंसेस सीख चुके हैं। अब आता है दीज और दोज, क्योंकि उसकी ये जो वर्ब है वो चेंज होते जाएंगी। सो लेट्स अंडरस्टैंड दीज एंड दोज। ये भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के हिसाब से ये प्लूरल वाली चीजें हैं, तो दीज के साथ आर हो जाएगी वर्ब, दीज और दोज दोनों के साथ में प्रेजेंट में, पास्ट में हो जाएगी वर, और फ्यूचर में हो जाएगी विल बी, और मीनिंग निकलेंगे हैं, थे और होंगे। एग्जाम्पल्स देख लीजिए। दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। दीज वर माई बुक्स, ये मेरी किताबें थी। दीज विल बी माई बुक्स, ये मेरी किताबें होंगी। दोज आर हर क्लोथ्स, वे उसके कपड़े हैं। दोज वर हर क्लोथ्स, वे उसके कपड़े थे। दोज विल बी हर क्लोथ्स, वे उसके कपड़े
होंगे। तो इस तरह से देखिए, इसी फॉर्मूले के थ्रू हमने दिस, दैट, दीज, दोज के काफी सारे सेंटेंसेस सीख लिए हैं, जो कि आपको प्रैक्टिस करते रहने पड़ेंगे। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आप एफिशिएंट और फ्लुएंट होते जाएंगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनाइए, जितना ज्यादा लिख सकते हैं लिखिए, और अपने आसपास देखिए चीजें, और देखने के बाद उनको बोलने की कोशिश कीजिए। जैसे आपके पास कुछ पड़ा हुआ है, पेन है या कोई और भी चीज रखी हुई है पास में, तो वहां आप बोल सकते हैं दिस इज माई, या दिस इज हर, जिसका भी है, दैट इज, दीज आर, दोज आर। इस तरह से करके आप आसपास देख लीजिए कि दिस इज माई बोर्ड, दैट इज फैन, तो दूर, पास, प्लूरल, सिंगुलर, इस तरह से करके आप प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतनी एफिशिएंट होते जाएंगे। कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।